खलीफा के पुलिस वालों ने साथ छोड़ा है। कौन है खलीफा? प्रदर्शनकारियों का हाथ थाम लिया है। ईरान में अब इराक की क्या प्राइवेट आर्मी उतरी है? ये अफवाह कौन फैला रहा है? ये कौन सी थ्योरी आ गई है? सरकार को हटाने के लिए ईरान के लोगों का सड़कों पर उतरना लगातार जारी है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ईरान के लगभग 100 शहरों में 300 ठिकानों पर यह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अमेरिका अपनी मनमानी की वजह से अपने सहयोगी देशों में ही अलग थलग पड़ता चला जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान की इस्लामिक सत्ता अपने लोगों के बीच में अलग थलग पड़ती जा रही है। दिन बीतने के साथ साथ खामनेई की हुकूमत का विरोध भी बढ़ता जा रहा है। यहां तक अब खलीफा के पुलिस वाले भी वर्दी उतारकर प्रदर्शनकारी बनने लगे हैं। देखिए, एक तरफ रजा पहलवी है, दूसरी तरफ इजराइल है, तीसरी तरफ अमेरिका है। मानो सब मिलकर ईरान में सत्ता परिवर्तन कराने की साजिश में जुटे हुए हों। पुलिस के विद्रोह से परेशान होकर ईरान सरकार अब इराकी मिलिशिया के भरोसे है। यह सच है क्या, या फिर यह भी एक अमेरिका का प्रोपेगेंडा है? लोगों के विद्रोह को कुचलने के लिए खलीफा ने पड़ोसी देश इराक से हथियारबंद भाड़े के सैनिक बुलाए हैं। ऐसा नैरेटिव फैलाया जा रहा है, बार बार इस तरह की बातें की जा रही हैं। ब्रिटेन की ओर से जो स्टेटमेंट आया, इजराइल की ओर से जो बार बार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार गीदड़ भभकी दे रहे हैं, इससे यही लग रहा है कि जानबूझकर आयतुल्लाह खamenei की इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है। खamenei के इस प्लान को डिकोड करने से पहले ईरान के सबसे बड़े विद्रोह का अपडेट क्या है? सरकार को हटाने के लिए ईरान के लोगों का सड़कों पर उतरना जारी है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और लगभग 100 शहरों 300 से ज्यादा ठिकानों पर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों से एकजुटता जताने के लिए कई शहरों में बाजार पूरी तरीके से बंद हैं। लोगों को लग रहा है कि यह आखिरी लड़ाई है और अगर अभी इस्लामिक सत्ता को उखाड़ नहीं पाए तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। वो खamenei की सत्ता से बाहर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और अभी तक 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ईरान में 27 प्रांतों में 2000 से ज्यादा लोगों को प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया जा चुका है, ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि इसके बावजूद प्रदर्शन कम होने के बदले बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन ईरान के अब्दानान शहर में जो हुआ वो खamenei सरकार के लिए खतरे का सबसे बड़ा इशारा है और इशारा इस ओर भी कि खamenei के खिलाफ, आयतुल्लाह खamenei, वहां के सर्वोच्च टॉप रिलीजियस लीडर के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। यहां प्रदर्शन के दौरान पुलिस के जवान भी प्रदर्शनकारियों का साथ देते नजर आए। जब प्रदर्शनकारी पुलिस स्टेशन के पास पहुंचे तो पुलिसकर्मियों ने छत पर चढ़कर सरकार विरोधी प्रदर्शन के लिए अपना समर्थन जताया। सुरक्षाकर्मी खamenei का साथ छोड़ रहे हैं क्या? सवाल यह भी है। और क्या ये सुरक्षाकर्मी अमेरिका के भेजे हुए टट्टू तो नहीं है, इजराइल के चमचे तो नहीं है? सोचिए, जिन सुरक्षा कर्मियों के सहारे आयतुल्लाह खamenei इस प्रदर्शन को कुचलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, अब वो भी साथ छोड़ रहे हैं। क्या सच में साथ छोड़ रहे हैं या फिर ये बहरूपी हैं? ये क्रांतिकारी बदलाव का संकेत है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ये क्रांतिकारी बदलाव के संकेत है या फिर ये जबरन सत्ता के सिंहासन के परिवर्तन की लड़ाई है? सवाल ये भी है। अगर पुलिस या सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हो जाएं तो शासन बहुत कमजोर पड़ जाता है और ये बात ईरान की आवाम को समझना होगा कि कौन से लोग हैं जो शासन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति के दौरान भी ऐसा हुआ था, लेकिन उस वक्त सुरक्षाकर्मी इस्लामिक सत्ता लाने के साथ थे और इस बार क्या वो विरोध में खड़े हैं? क्योंकि अमेरिका तो यही कह रहा है, अमेरिका यही प्रोपेगेंडा रच रहा है। लेकिन ये ईरान की जनता को अपने बुद्धि विवेक से सोचना होगा कि अमेरिका चाहता क्या है, इजराइल ईरान में क्या करवाना चाहता है। सीधे तौर पर नहीं, बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से क्या वो सिविल वॉर करवाकर ईरान को खत्म करना चाहता है, हिंसा की आग में जलाना चाहता है। अब्दानान को पहला शहर माना जा रहा है जहां प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया है। अगर कुछ और शहरों में पुलिस का यही रुख रहा तो आंदोलन और मजबूत हो सकता है। लेकिन इस आंदोलन को भड़काने में पूरी तरीके से अमेरिका का हाथ है, ये क्लियर दिखाई दे रहा है। रह रहकर अमेरिका की स्टैंस, डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियां, नेतन्याहू की बातें, उनके बौखलाए हुए आग में घी डालने वाले, फ्यूलिंग करने वाले स्टेटमेंट्स, रजा पहलवी की अमेरिका की धरती पर बैठे बैठे ईरान की हिमायत में बात करना,
ये सब बताता है कि एक बड़ी साजिश रची जा रही है ईरान में सत्ता परिवर्तन को लेकर, आयतुल्लाह खमेनी को सत्ता से बाहर निकालने को लेकर एक बड़ी साजिश रची जा रही है। और ऐसे में ईरान की जनता को यह विचार करना चाहिए कि क्या उन्हें बाहरी ताकतों के हाथ की कठपुतली होना है या फिर अपना देश, अपने देश की सत्ता, अपने देश का प्रभुत्व अपने लोगों के हाथ में रखना है।